अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने एक ख़ास चीज़ के ऊपर बात करनी है। वो ख़ास चीज़ होती है कि वज़न को कम करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि दोस्त जो हैं वो अक्सर एक बात भूल जाते हैं कि जो टारगेट होता है वो वज़न को कम नहीं करना, बल्कि कम वज़न करने के बाद उसको बरकरार भी रखना है, जिसको सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब उन्होंने वज़न कम करना होता है, ख़ासतौर पे लड़कियां करती हैं कि पागलों की तरह डाइटिंग शुरू कर देती हैं। बहुत ज़्यादा डाइटिंग करेंगे तो जाहिर है कि आपका वज़न कम हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद वो जो वज़न होता है वो वापस आ जाता है। इसी तरह से जो लड़के होते हैं वो भी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो जब एक्सरसाइजेज शुरू करते हैं वज़न कम करने के लिए, तो बिल्कुल पागलों की तरह वो दिन रात एक्सरसाइजेज करते हैं, वज़न कम हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल तरीका नहीं है, ये काबिल अमल तरीका नहीं है, तो कुछ दिनों के बाद फिर उनका वज़न ना सिर्फ ये कि दोबारा बढ़ता है बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो इस वीडियो में हम 9 ऐसे तरीकों की बात करेंगे, 9 ऐसे जो वेज हैं कि जिसकी वजह से हम अपना वज़न ना सिर्फ ये कि कम करें, बल्कि फिर उस कम वज़न को एक हेल्दी तरीके से, एक सेहतमंद तरीके से हमने बरकरार भी रखना है। तो चले एक एक करके बात करते हैं कि ये क्या तरीके हैं। तो जो पहली चीज़ हमने करनी है वो ये करनी है कि आप जब वज़न कम कर रहे होते हैं आमतौर पे, तो कोई आपको देख के बता देता है कि आप डाइटिंग कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि गलत तरीके से वज़न कम करने के चक्करों में जब बहुत सारे लोग डाइटिंग की तरफ जाते हैं तो उनके चेहरे से तरोताज़गी ख़त्म हो जाती है। और यही बड़ी वजह है, एक बहुत बड़ी वजह, जब लोग वेट कम करने की कोशिशों को छोड़ते हैं कि दोस्त उनको कहना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारा चेहरा उतर गया है। तो इसका मतलब है कि अगर आप हेल्दी तरीके से और वज़न कम करने के बाद बरकरार रखने के लिए आप ये पूरा प्लान आपने बना लिया है, तो उसमें पहला काम ये करना है आपने कि रोज़ाना की बुनियादों पे 30 मिनट की कोई ना कोई जो फिजिकल एक्टिविटी है वो हिस्सा होना चाहिए आपका। चाहे तो वो जॉगिंग हो, चाहे वो ब्रिस्क वॉक हो कि तेज़ी से चलना हो रोज़ाना 30 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए साइकिलिंग हो, 30 मिनट के लिए आप स्विमिंग पूल पे जाएं, और आजकल गर्मियां हैं तो स्विमिंग करें। यानी कोई ना कोई एरोबिक या फिजिकल एक्टिविटी आपने ऐसी करनी है जो इस प्लान का हिस्सा है, पहले स्टेप के तौर पे, ताकि अगर आपका वजन कम होता है और कल फिर इसी कम वजन को आप बरकरार भी रखते हैं तो कोई देख के आपको ये ना कह सके कि आपका चेहरा उतरा हुआ है, बल्कि जो सामने वाला बंदा है उसको दो चीजें महसूस हो कि आपके चेहरे पे तरोताजगी है और आपके जो मसल्स भी हैं वो भी आपने लूज नहीं किए इस पूरी अमल के दौरान, पूरी प्रैक्टिस के दौरान। दूसरी चीज दोस्तों जो बहुत अहम है वो ये है कि आपने अपनी 7 घंटे की नींद पूरी करने की कोशिश करनी है। 7 से 8 घंटे हम कहते हैं कि आप मुसलसल एक नींद पूरी करें जो अच्छी नींद हो। उसमें 2-3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। क्यों ज़रूरी है नींद पूरी करना? क्योंकि अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे या टुकड़ों में नींद लेंगे, कभी 2 घंटे सो लिए, कभी 3 घंटे एक दिन में सो लिए, तो उससे नींद की कमी से आपके जिस्म में स्ट्रेस पैदा होता है। उस स्ट्रेस से कुछ हार्मोन्स पैदा होते हैं, जैसे कार्टिसोल है, वो हार्मोन आपके जिस्म में शुगर को बढ़ा देते हैं। उसके नतीजे में इंसुलिन का ज़्यादा इखराज होता है, जो शुगर को तो कम करने की कोशिश करती है लेकिन आपके जिस्म में चर्बी या फैट को बढ़ा देती है, जिससे आपकी तोंद निकल आती है बाहर। तो एक अच्छी नींद के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम, कोई जो शेड्यूल है, स्केड्यूल है, उसको फॉलो करें। और जो टेम्परेचर है आपके कमरे का, कोशिश करें कि वो 20 से 25 डिग्री का हो, चाहे वो एसी की मदद से हो या किसी ठंडी जगह पे सोने की कोशिश करें। शोर शराबा कम हो। तो रोजाना 7 घंटे की नींद आपको, जो आपका यह पूरा प्लान है कि जिसमें आपने वजन को कम भी रखना है और उसको कम वजन को बरकरार भी रखना है, तो उसके लिए दूसरी टिप है। दोस्तों जो तीसरी चीज बहुत अहम है आपके इस पूरे प्लान के अंदर, वो ये है कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जब आपकी नींद भी पूरी होगी, लेकिन एक्सरसाइज की वजह से फिर आपके जिस्म में रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। आपका जिस्म चाहेगा कि उसको एनर्जी मिले, उसको वाइटामिन्स मिले, उसको मिनरल्स मिले और किसी चीज की कोई कमी ना होने पाए। एक लफ्ज है जिसको हम कहते हैं इसेंशियल वाइटामिन्स, यानी वो वाइटामिन्स जो आपको बाहर से लेना होते हैं, आपका जिस्म वो नहीं बनाता। अगर आपके जिस्म में इसेंशियल वाइटामिन्स की कमी हो जाए तो आपके चेहरे पे ताजगी कम होगी, आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे, एनर्जी ज्यादा बर्न हो सकती है और आपके अंदर ज्यादा नहीं हो। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके कोई भी एक अच्छा मल्टी वाइटामिन का इस्तेमाल करें। एक अच्छे मल्टी वाइटामिन का फायदा ये होगा वजन कम करने की इस पूरी स्कीम के दौरान कि आपकी कमजोरी अगर वो होती भी है आपके ज्यादा एक्सरसाइज करने से या ज्यादा एक्टिविटी की वजह से, तो उसको
उसका जो इजहार नहीं होगा आपके जिस्म पे, आप तरोताज़ा रहेंगे। तो तीसरा काम आपने क्या करना है कि अपने डॉक्टर से मशवरा करके, या बहुत सारी फैमिलीज को भी पता होता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो मल्टी विटामिन है, जिसके अंदर तमाम अच्छे अच्छे विटामिन हैं, जिसके अंदर सेलेनियम है, विटामिन B1 है, B2 है, B6 है, B12 है, विटामिन C है, विटामिन D है, जिसके अंदर यानी जो भी हमें चाहिए होता है, कुछ नेचुरल चीज़ें भी उसके अंदर होती है जिंक्सिंग जैसी। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप एक मल्टी विटामिन ज़रूर इस्तेमाल करें रोज़ाना की बुनियाद पे। अब दोस्तों एक और बड़ी अहम चीज़ है जो है तो चौथे पॉइंट पे, लेकिन अगर आप इसको पहले पॉइंट पे भी रख सकते हैं इसकी अहमियत की वजह से, वो ये है कि जब भी आप मार्केट में जाएं या घर के अंदर भी जब आप अपना फ्रिज खोलते हैं और आपने कोई चीज़ खाने की चॉइस करनी है, आपने सिलेक्ट करनी है कि आपको क्या खाना है, तो मिठास वाली, शुगर वाली चीज़ें कम से कम पकड़ें। आप कोशिश करें कि कोई प्रोटीन वाली चीज़ ले लें, आप फिश ले लें, चिकन का पीस ले लें, आप अंडा ले लें, तो वो चीज़ें आप खाएंगे तो उसमें शुगर कम से कम है, बहुत कम है। लेकिन जब आप कोई ऐसी चीज़ों की तरफ जाएंगे जैसे मिठाई है, जैसे जूसेस हैं, तो इनके अंदर शुगर ज़्यादा होती है। जब शुगर आप कम लेंगे तो वज़न अच्छे तरीके से कम करने में और कम वज़न को बरकरार रखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों इसके बाद एक और ऐसी चीज़ है जो बड़ी अहम है पर उसका जिक्र नहीं होता, कि आपको खाना तेज़ी से खाना चाहिए या स्लो खाना चाहिए। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अक्लमंद लोग कहते हैं कि जब आपको कोई गुस्सा दिलाता है तो आप उसको फौरी रिस्पॉन्स देने से पहले 10 तक गिने, क्योंकि फौरी गुस्से में आपके जिस्म से, दिमाग से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपसे गलत हरकत करवा बैठते हैं, लेकिन उसके फौरी बाद वो कम होना शुरू हो जाते हैं। यही है काम खाने के दौरान भी। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में खाना जाता है, फिर उसके बाद कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो दिमाग में जाके पहले सिग्नल जाता है, फिर हार्मोन्स रिलीज होते हैं ग्रेलिन नामी, तो वो फिर कहते हैं कि बस पेट भर गया, अब मजीद नहीं खाना। वो शख्स जो जल्दी जल्दी खाना खाएंगे तो उनमें ये जब तक हार्मोन रिलीज होंगे, वहां से इनका अखराज होगा, तो बहुत ज्यादा वो खाना खा चुके होंगे। लेकिन अगर आप खाने को आहिस्ता आहिस्ता खाते हैं, आप चबा चबा के खाते हैं, तो खाने के दरमियान में अभी आप पहुंचेंगे तो ये हार्मोन रिलीज हो चुका होगा और आपको लगेगा कि मेरा पेट तो भर गया है। आपको ये पैगाम दिया जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप खाना चबा के खाएं, आहिस्ता आहिस्ता खाएं। खाने से पहले पानी पी लें या खाने के आधा घंटा बाद पिएं, लेकिन खाने के दरमियान आप कोशिश करें कि पानी मत पिएं। दोस्तों जो एक और अहम टिप है, एक और अहम चीज़ें जो आप कर सकते हैं इसी पूरी स्ट्रेटजी में, वो है कि कम इस्तेमाल करें नमक का। नमक का जितना कम इस्तेमाल करेंगे, वज़न कम करने और कम वज़न को बरकरार रखने में बहुत फ़ायदा होगा। वजह क्या है कि जब भी हमारे जिस्म में नमक जाता है तो वो अकेला नहीं रहता, बल्कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी की डिमांड करता है। जब वो पानी की डिमांड करता है तो अगर आप सादा पानी पिए रूटीन में तो वो फौरी निकल जाता है, लेकिन वो पानी जो नमक अपनी डिमांड करके मंगवाता है तो उसको वहाँ पे वो हमारे जिस्मों में रोक के रखता है, जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ता है। इसका वो बहुत सारे मरीज़ जिनको गुर्दों का मसला होता है तो उनको हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं पेशाब आवर जो नमक को निकालती हैं, तो वो पानी को भी साथ ले जाता है। इसलिए अपनी रूटीन में कोशिश करें कि खाने पीने की चीज़ों में नमक कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप जाते हैं रेस्टोरेंट्स पे और बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो उसमें इतना नमक होता है कि उसके बाद फिर आप पानी पीते हैं और वो पानी फिर ठहर जाता है आपके जिस्म में और आपका वज़न बढ़ाने में वो आपकी मदद करता है गलत तरीके से। दोस्तों इसके बाद जो एक और काम आप कर सकते हैं वो ये है कि आप एक दिन के अंदर 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से ये फ़ायदा होता है कि, और सादा पानी, नमक वाले की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि एक पॉइंट पहले मैं बता चुका हूँ कि नमक आपने कम इस्तेमाल करना है। सादा पानी आपसे के जिस्म से टॉक्सिन को निकालता है, वो आपके जिस्म के अंदर तेज़ाबियत को कम करता है, वो आपके मैदे के अंदर तेज़ाबियत को कम करता है, और बहुत सारे ऐसे फ़ायदे होते हैं जिसकी वजह से आप खाना कम खाते हैं और आपको भूख कम लगती है और आपका वज़न कम होता है। लेकिन जो थोड़ी गलती करते हैं लोग कि वो बहुत ही ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जहन में रखें अगर आप बहुत ज़्यादा सादा पानी पिएंगे तो उससे नमकियात की कमी हो जाती है, जिसको हम हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, तो वो भी आपने नहीं होने देनी। तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, और ज़्यादा से मुराद है कि हम पहले 8 गिलास कहते थे, अब कहते हैं कि 8 से 12 गिलास पिएं, यानी 2 से 3 लीटर एक दिन में सादा पानी अगर आप पिएंगे तो वज़न कम करने में आपका ये बहुत मददगार है। दोस्तों जो आखिरी पॉइंट मैं आपको बता सकता हूँ वज़न कम करने, कम वज़न को बरकरार रखने में, वो है कि वो खाने खाएं जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा है। फ़ाइबर आपके लिए बहुत मुफीद है।
फाइबर किस में होता है? फलों में होता है, सब्जी में होता है, सलाद में होता है। तो ये तमाम चीज़ें भरी पड़ी हैं फाइबर से। मिसाल के तौर पे अगर आपके टेबल पे, खाने की टेबल पे एक तरफ जूस पड़ा है, आइसक्रीम पड़ी है और साथ ही सैलेड है, तो आप सैलेड को उठाएं क्योंकि उसके अंदर फाइबर है जो आपकी आंतों के लिए बहुत मददगार है। उसमें शुगर अगर है भी तो वो उस हालत में है कि आपका फाइबर वो शुगर ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा। लेकिन इसके मुकाबले पे अगर आप जूस पीते हैं तो उसमें फाइबर नहीं है, अगर आप आइसक्रीम जैसी चीज़ें खाते हैं तो उसमें फाइबर नहीं है, तो शुगर आपके अंदर चली जाएगी लेकिन फाइबर नहीं जाएगा, तो वज़न तो आपका कम नहीं होगा, वज़न भी बढ़ेगा और हो सकता है कि मज़ीद भी मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशन जन्म ले। और फाइबर खाने का एक और फ़ायदा होता है कि क्योंकि ये आंतों में जाके फूल जाता है, तो जिसकी वजह से आपको कब्ज़ नहीं रहती, जिसकी वजह से जो आपके अच्छे जो बैक्टीरिया होते हैं आंतों के वो नशोनुमा पाते हैं और जो बुरे बैक्टीरिया हैं उनको मौका नहीं मिलता कि आपको बीमार कर पाएँ। तो दोस्तों ये थे वो 9 तरीके जो अच्छे तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे, इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे और ये बनाए जा सकते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो आप ना सिर्फ अपना वज़न कम कर पाएंगे बल्कि कम वज़न को भी आप बरकरार रख पाएंगे। दोस्तों आपको पता है मेरे 3 चैनल्स हैं और तीनों चैनल्स पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया, नीचे बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल का ऑप्शन दबा दें। और कोई वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे तो ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है कॉपी लिंक, वो जो कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर दें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहां पे किसी को भी फायदा हो सकता है इन वीडियोस का। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।